हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम का पहला सबसे बेसिक रूल ये है कि क्वेश्चन को हमें समझना है। अगर कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आपको आए तो आप क्या कीजिए, वो क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। देखो 1.5 में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे बेटा, आप उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना, वन बाय वन धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग सब लोग। क्या लिखा हुआ है, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस, यानी ये समझना है कि हमारे यहां पे दो टाइप के बॉक्सेस हैं। पता नहीं कैसे, एक टाइप ऑफ बॉक्स है जिसका नाम दे दिया ए और दूसरे टाइप ऑफ बॉक्स है जिसका नाम दे दिया बी। ए का वजन क्या है वो भी नहीं मालूम है, वेट हमें मालूम नहीं है, बी का क्या वेट है वो भी हमें नहीं मालूम है। तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस बी एक्स and the weight of type B बॉक्सेस बी वाई। यानी हमने सबसे पहले क्या कर दिया, ए टाइप के जो बॉक्सेस है ना उसका वेट मालूम नहीं कितना, उसको एक्स अज्यूम कर लिया, और बी टाइप के बॉक्सेस है उसका भी वेट नहीं मालूम है, उसे हमने वाई अज्यूम किया। अब क्वेश्चन पढ़ दे, क्या लिखा है, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। एक ट्रक के अंदर उन सबको रखेंगे। अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। उस ट्रक की कैपेसिटी क्या है बच्चों, 10 टन है। पहले तो एक बात बता दूं आप लोगों को, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ये आपको बताना, एक टन का मतलब कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। उस ट्रक की फुल कैपेसिटी है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 टन वेट आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब हमारी इक्वेशन बनने जा रही है, क्या बोलता मालूम है, when 150 boxes of type A बोले तो X, according to first condition, पहली कंडीशन क्या बोलता हूं मैं, क्या बोलता है, सुनो बेटा वापस से बताऊं, when 150 boxes of type A के 150 बॉक्सेस, सर टाइप A का मतलब होता है X, यानी 150 बॉक्सेस ऑफ एक्स वाले, ठीक है ना, टाइप ए, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। टाइप बी का मतलब क्या होता है, वाई, आर लोडेड इन द ट्रक। उसको ट्रक के अंदर लोड किए, यानी दोनों को रख दिए, एक साथ रखे, यानी वो दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस करेंगे। इट वेट 10 टन, यानी दोनों का वेट कितना हो गया, प्लस करने पे 10 टन। बच्चों 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, यानी 10 टन कितना हो गया, इसके आगे 10 और लगा था, 10,000 किलोग्राम हो गया। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन बन गई। बच्चों समझ में आया कैसे बनी, वापस से बता दूं आप लोग को। क्वेश्चन वाले ने बोला कि क्या बोला मालूम है, कि बोला क्या है कि ना, when 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए का मतलब होता है एक्स वाले, 150 एक्स वाले बॉक्सेस और 100 बी वाले, 100 बी वाले यानी वाई टाइप के बॉक्सेस को ट्रक में लोड किए, तो ट्रक की कैपेसिटी कितनी होगी, 10 टन। 10 टन का मतलब होता है 1 टन इज इक्वल टू 1000, 10 टन का मतलब होता है 10,000। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। अब हमारी सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, सुनो बेटा, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, जब 260 बॉक्सेस टाइप ए का मतलब था एक्स, यानी एक्स वाले 260 बॉक्सेस आर लोडेड इन द ट्रक के अंदर लोड किया गया, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस। बोल दिया कि उसके अंदर और 40 बॉक्सेस थे, अकोमोडेट किए गए। 40 बॉक्सेस कौन से, टाइप ऑफ बी टाइप के, यानी 40 बॉक्सेस भी अकोमोडेट किए गए थे। दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को साथ में ट्रक में डाला गया, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। बोलता है ये फुल्ली लोडेड हो गए। बेटा फुल्ली लोडेड का मतलब होता है, यहां पे क्वेश्चन के स्टार्ट में आएंगे, लिखा हुआ है a truck having a capacity of 10 tons, बराबर ना, उसकी कैपेसिटी 10 टन्स के अंदर है, यानी ये भी कितना हो गया बच्चों, 10,000। एक कॉमा लगा देता हूं मैं, 10,000। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है ना, अगर आप उसको देखें तो ये 150 है, 100 है और 10,000 है। अगर सबको डिवाइड करेंगे, अगर आप चाहें तो इन सबको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 100 से 50 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 50 से, इसको भी 50 से, इसको भी 50 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना बेटा, जैसा आप चाहे, देखिए ऐसा ही एज इट इज सॉल्व करना चाहे तभी भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होगा बेटा मालूम है, यहां पे 40 और यहां पे 100 है, थोड़ा क्लैश कर जाएगा, और यहां पे 150 यहां पे 260, ये दोनों क्लैश करेंगे। मुझे क्या चाहिए बच्चों मालूम है, मुझे या तो एक्स वाले एक जैसे करने का या मुझे वाई वाले एक जैसे करने का बेटा, ठीक है ना। तो आप दोनों में से किसी को भी मैं ये कहता हूं कि ना आप एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे। किसे? 2 से डिवाइड कर, अगर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 150 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75x प्लस 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करूं कि किससे डिवाइड करूं? ये 2 से डिवाइड करना है हमें। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 50। नहीं, 2 से डिवाइड नहीं करता हूं मैं, ठीक है ना, ये 2 से डिवाइड नहीं करता हूं मैं, ये मैं काम करता हूं, मैं इसे ना 50 से डिवाइड करता हूं। किससे? 50 से डिवाइड करता। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 50, इक्वेशन 1 को 50 से डिवाइड, अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस इसे 50 से 51 जा 52 जा, कितना हो जाएगा बच्चों? 51 जा 52 जा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, अगर 10,000, इस 10,000 को आपको 50 से डिवाइड करना है तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 0 आ गया, ठीक है ना, 200। ये कितना हो जाएगा? ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये 3x आया, ये 2y आया, ठीक है ना। अब मुझे यहां कहीं पर भी ना, या तो y वाले को 2 से, यानी अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूं या 13 20 से 20 ठीक है ना, इक्वेशन 2 को मैं क्या करूंगा? 20 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। लिखता हूं मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 20, इक्वेशन 2 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, 260 को 20 से, देखो बेटा अगर मैं 260 को 20 से डिवाइड कर, 0 0 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा, कितना हो गया? 13x हो गया प्लस, अब इस 40 को भी मैं क्या करूंगा? 20 से डिवाइड, 40 को क्या कर रहा हूं मैं? 20 से डिवाइड कर रहा हूं, 21 जा 22 जा, कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल, यहां पर भी कितना बच्चों मालूम है? 10,000 है। अगर 10,000 को देख लो बेटा, 10,000 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 20 से डिवाइड कर रहा हूं। पहले मैंने 10,000 को 50 से डिवाइड किया था, अब मैं 10,000 को 20 से डिवाइड करूंगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 आ गया, ये हो गया 500। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 बनी। अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देखेंगे 2y मिल रहा है, ठीक है ना बेटा। अब एक काम करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करने पर, ठीक है ना, इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइड नहीं करूंगा, सब्सट्रैक्टेड बाय, डिवाइडेड नहीं करूंगा, सब्सट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन 4 को मैंने पहले लिखूंगा कि क्या बच्चों? 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 सबसे करिए माइनस कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 4 को लिखा, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 को लिख रहा हूं मैं, क्या है बेटा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 3 है। बच्चों कभी भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक रूल आपको याद करके रखने का है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 200 ये माइनस 200 हो जाएगा। अगर आप 13x में से 3x को निकाल देंगे तो बन जाएगा 10x, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, 500 में से अगर आप 200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 300 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसको रब करता हूं मैं यहां पे। अब देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने x के प्लेस पे x को लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखा, 300 के प्लेस पे 300 को लिखा। देखो बेटा ये 10 मल्टीप्लाई था, इधर पे आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन 10,
0 0 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30, ये x का वैल्यू आ गया 30। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं और 4 में भी रख सकते हैं, जो आपके लिए इजी है। मैं लिखता हूं, मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूं। क्या है बच्चों इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ठीक है बेटा, 3 के प्लेस में 3 लिखा, इंटू x का वैल्यू 30 है, प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 33 जा 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। बेटा एक काम करता हूं मैं, 2y के प्लेस में 2y इक्वल का इक्वल 200 का 200, ये प्लस 90 उधर भी क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। 2y इज इक्वल 200 में से 90 को अगर मैं माइनस करूंगा 110 आ जाएगा। y के प्लेस में y लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, 110 के प्लेस में 110, ये 2 मल्टीप्लाई होता है इधर पे अपॉन 2 हो गया। अगर डिवाइड करूंगा y इज इक्वल टू 110 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 55 आ जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। अभी हमने क्या लिखा, वेट ऑफ द टाइप ए बॉक्स इज x का वैल्यू आ गया लिखने का, देयरफॉर द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस आर बराबर, टाइप ए बॉक्सेस कौन से थे, x था, क्या वैल्यू आ गया 30, एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस आर बी वाले, यानी बी वाले बोले तो y वाले, ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 55। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।